अस्सलाम शिराज भाई, क्या चाल है, कैसे सर? वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। कुदरत का निज़ाम जो है वो मेरे ख्याल में काफ़ी लोग मुसलमान भी होने वाले हैं उसको देखने के बाद कि पाकिस्तान जो है बस कुदरत के निज़ाम से चल रहा कुदरत का निज़ाम जो है ना रियलिटी बनता जा रहा है। है और ऐसी रियलिटी बनता जा रहा है कि सारी खामियों पे पानी फिरता हुआ जा रहा है और ये तो लोगों हमारे साथ होता रहता है। लोगों को हीरो बनाता हुआ जा रहा है। सोचो यही टीम फाइनल फाइनल खेल के जीत फाइनल गई। खेल तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला फिर। बहरहाल बात करते हैं आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था और जैसा कि हम लोग सोच रहे थे और लोगों ने कहा था कि प्रिडिक्ट किया था कि भाई पाकिस्तान को अगर वो 300 रन करते हैं मैं तो 35 ओवर में चेज करना है और उनको जो है वो या तो 35 ओवर में चेज करना है या 18 ओवर पहले चेंज करना है बेसिकली समथिंग लाइक दैट। मैं करेक्शन कर दूं आपको। न्यूजीलैंड वर्सेस फ़खर था आज। नहीं, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। पाकिस्तान तो मुझे नज़र नहीं आई कहीं। यार मैं मतलब बात करते हैं, आप पाकिस्तान ने टॉस जीता, उनको बैटिंग दे दी, चलो ठीक है, बारिश कंडीशन, आई थिंक दैट वाज अ गुड डिसीजन, बारिश हो रही थी, डकवर्थ लुइस के थ्रू आप कर सकते थे। बॉलिंग तो मुझे समझ में ही नहीं है यार, मतलब मुझे तो यार देख के अफसोस हो रहा था कि यार ये हमारी बॉलिंग नहीं है भाई। आपने 4 पेसर्स खिलाए और आप 5वें ओवर में इफ्तिखार को लेकर क्या आ गए। क्या क्या कैप्टनसी कहते हैं उसे। क्या सोच रहा था वो। क्या सोच के आप इफ्तिखार को लेके आओ जब आप 4 सीमर्स लेके सोच रहा गए। था वो। मतलब मतलब मेरा तो सर पटा गया कि क्या हो रहा है ये। केन विलियमसन इतनी इंजरी और गैप के बाद आया है, आते ही उसका निकला है। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जो बंदा स्ट्रगल कर रहा होता है आप फर्स्ट स्लिप लगाते हो बिकॉज उसका एज निकलता ही निकलता है। ये भाईजान चौथी स्लिप लेके खड़े हुए थे वहाँ पे, पीछे का चौका हो गया। तो फिक्र मत कर, मैंने बॉल ले लिया हाथ में। अगर इतना पिटना है तो इतना तो मैं भी पिट लूंगा। ये वो बॉल तो नहीं है जो आईसीसी इंडिया को दे रहा है। ये हमारी बॉल है, अच्छा, ये ये हिलती है। यार लिटरली मुझे शाहीन के समझ नहीं आ रहा। रिकॉर्ड बन गया। हाँ, 90 रन दिए उन्होंने आज। आई थिंक रिकॉर्ड है पाकिस्तान का। भाई एक तो ये, दूसरा ये कि उन्होंने कितनी बॉलें उन्होंने लेग साइड के वाइड करी हैं यार, लाइक कोई लाइन एंड लेंथ ही नहीं है। रचिन मज़े से मारा था उनको यार, जो रचिन ने छक्का मारा उसको, हारिस रऊफ को। शॉट चेक करें आप वो। आप अगर गेम देख रहे थे तो जैसे ही वो पिटना शुरू होते थे फ़ौरन वो चेंज भी हो जाते थे। हाँ अगर वो पूरा उनको मिल जाता ना, वो जो बाद में मार रहे थे फिलिप्स और मिचेल विचेल ने थोड़ा बहुत मारा आखिर में आके, तो वो तो और 100 क्रॉस कर जाना था कल इन्होंने। यार, मैं कह रहा हूँ ना कि आज भाई मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आप, मुझे बॉलिंग में कोई स्ट्रेंथ लगी ही नहीं कि कहीं भी उनको ऐसा। यार अगर मैं एक स्ट्रगल कर रहा हूँ ना और आप मुझे पार्ट टाइमर लगा दोगे राइट अवे, मैं तो फॉर्म में आ जाऊँगा भाई। मैं थ्रेट क्यों लूँगा किसी पार्ट टाइमर से, वो भी वो बंदा जिसके पास ऑफ ब्रेक है, वो भी ब्रेक नहीं हो रही है, सीधी सीधी बॉल ही आ रही है बस। वो तो इन्होंने इफ्तिखार को मारा नहीं, कोई और बंदा होता तो इफ्तिखार की तो ऐसी की तैसी कर देता वहाँ पे। कैप्टनसी न्यूजीलैंड की आज मुझे बहुत वीक लगी। यार उसके पास ऑप्शंस ही नहीं है बेचारे के पास, ठीक क्या है, वो करे। मैं आई कैन अंडरस्टैंड, दो बॉलर नहीं थे, बॉलर बॉलर कम थे उनके पास। लेकिन शुरू के अंदर भी इन्होंने जिस तरह खेला, आई थिंक इन्होंने इफ्तिखार को यूज़ यूटिलाइज नहीं किया, इनको मैं वही कह मारना रहा हूँ ना, चाहिए था आके। कैप्टनसी में उसने इफ्तिखार को चार्ज करना चाहिए था ऐसा कि ये 450 रन मारते हैं आज पाकिस्तान को आराम मारते। सुकून के साथ। आई थिंक वो कॉन्वे शुरू में अपना सेट होना चाह रहा था बस और वो थोड़ा आराम से खेले, क्योंकि आई कैन, फ़खर ने बोला ना बाद में, क्या बोला, कोई टर्न नहीं था, कुछ नहीं था बॉल में, और अगर वो लोग रचिन मारते आके बॉल जो है तो ये आराम से 50-60 रन और बन सकते थे उनके। स्कोर कार्ड की तरफ चलते हैं रियल क्विक। अगर आप स्कोर कार्ड देखें कि सचिन ने जो है वो अगेन वंस अगेन द बेस्ट फाइंड फॉर न्यूजीलैंड इन द टूर्नामेंट, 108 रन किए। केन विलियमसन वापस फॉर्म में आ गए, जो है वो 95 रन के साथ। क्या कहते हैं उनके मार्क चैंपियन जो थे वो सबने स्कोर सबने किया। स्कोर किया इनकी तरफ से। और कॉनवे जल्दी आउट हो गए, मगर ये कि आप बॉलिंग पे जाके अगर आप देखो तो शाहीन आफरीदी 90, हसन अली 82, हारिस रऊफ 85, आगा सलमान 21, लाइक 8-10 के रन रेट से सब ने रन दिए हैं। आई थिंक अगर इस स्कोर कार्ड को न्यूजीलैंड अभी देख रही होगी बैठ के, तो वो इफ्तिखार वाले ओवर देख रही होगी। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मोहम्मद वसीम एक सही बॉल कर रहा था जिसको आपने बिठाया हुआ था कि ये बंदा फॉर्म में नहीं है, और अब बैकअप था वहाँ। बैकअप था, सारे बैकअप ऐसा ऐसा वही खेल रहे हैं, सब आपकी बैकअप जितनी खेल रहे हैं। प्रॉपर जो टीम थी वो तो बाहर बैठी, सब बैकअप खेल लिए। मैं बता रहा हूँ ना, इन्होंने गलती कर दी, इन्होंने इफ्तिखार को चार्ज नहीं किया। कोई दूसरी टीम होती जिसको पता था कि हमारे पास बॉलर आज स्ट्रेंथ नहीं है, वो हमें। न्यूजीलैंड की प्लानिंग की गलती लग रही है मुझे, वो समझते ये वही पुरानी वाली पाकिस्तान है। फ़खर का उन्होंने सोचा नहीं इतना।
भाई कैलकुलेट नहीं किया फ़खर फ़खर को उन्होंने। किसको अब लोग सोचेंगे फ़खर को, अब लोग फ़खर पे होमवर्क करके आएंगे क्योंकि उनको पता है कि भाई ये बंदा अगर चलना शुरू हो गया तो मैच तो वन साइडेड हो जाएगा राइट तो अवे। आई थिंक वही था, उन्होंने कहा हम तो 400 बना लेंगे, बस और उन्होंने फ़खर को ऐड नहीं किया कैलकुलेशन में अपनी। अगर उनका इसको अब ऐड करके खेलते ना, तो ये पहले 5 ओवर ऐसा नहीं, पहले नहीं 7 ओवर खेलते ऐसे ये नहीं खेलते। इफ्तिखार को ऐसा चार्ज करते कि बहरहाल पाकिस्तान की बैटिंग आई, हार्ड लक टू अब्दुल्ला, यू आर आस्किंग टू मच फ्रॉम अ यंग गाय, पहला शुरू के मैचेस खेल रहा है, चलो इंटेंट तो थी, इंटेंट थी ना, बस वो वही थी। जो भी था। फिर आए आपके कैप्टन साहब, दो डिफरेंट, आज मैंने पहली बार रमीज राजा को बोलते हुए सुन लिया भाई, कि रमीज कमाल हो राजा भी गया। बोल पड़े कि भाई तुम यू रमीज कैन भाई नॉट आज जस्ट क्या हो लीव, गया ये। यू कैन नॉट जस्ट लीव ऑन वन साइडेड, के एक तरफ एक बंदा उतनी ही बॉलों पे सेंचुरी मारा जितनी बॉलों पे आपने रन बॉल किए हुए यार। दिस वाज नॉट अ रन बॉल विकेट यार, आपको 400 रन चेस करने हैं, एक बंदे पे नहीं होता ये। भाई गेम उसका यही है। एक बात तो हो गई आज, मैं एशिया कप से चिल्ला रहा हूँ स्ट्रैटेजी क्या है, जी, स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी, वो आज पता चल गई मुझे क्या है। स्ट्रैटेजी है बस फ़खर। वो तो फ़खर टीम में खेले, नहीं था। फ़खर खेले, स्टार्ट दे, 30 बॉलों में 60-70 मार के दे आपको, उसके बाद ये सिंगल बाकी ये सब लोग 200 रन बनाए। ये रन स्ट्रैटेजी, बॉल अपने रन 50 बॉल मारे। खेलें, अपने 50 बनाए। यार सुनने में ये भी आ रहा है कि वो मैं फ़खर का सुन रहा था, पोस्ट मैच सेरेमनी, फ़खर ने बोला कि मैं जो हूँ कैलकुलेट करके चल रहा था, और मुझे पता है 20 ओवर से पहले डकवर्थ लुईस नहीं होता, बट वी नीडेड टू मेक श्योर कि हाउ मच वी नीड टू बी अबव ऑन द रेट। तो उन्होंने हमें बताया था कि भाई आप जो है आपको 160 पेपर आया था। हाँ पेपर आया था कैलकुलेशन के साथ। दो पेपर आए थे, एक पेपर आया था जिसमें इनकी कैलकुलेशन थी, और एक पेपर आया जिसमें बाबर की कैलकुलेशन थी कि इनको नंबर 1 रहने के लिए क्या करना है। क्या कर रहा था बाबर? अच्छा, उसके बाद सेंचुरी वो मार रहे हैं, हाथ ये ऐसे उछल रहे हैं जैसे इन्होंने पता नहीं क्या किया है। अरे भाई सेंचुरी के बाद बाबर भाई उसको ऐसे मशवरे दे रहे हाँ, थे, मैं कह रहा हूँ भाई चुप हो जा, तू क्या बोल रहा है उसको। उसको मत कुछ बोल। अबे सीरियसली तू अपनी बैटिंग देख भाई। टीआरपी थी, कुछ नहीं था। हाँ, वो सब ये था कि ताकि बस कल को के आगे बाबर संभाल लें, कि बाबर बोल रहे थे, बाबर समझा रहे थे, कम ऑन मैन। क्योंकि उनके उनके जो बैठे हुए बंदे हैं ना, सारे जो पेड मीडिया उनकी बैठी हुई है, वो सब कल यही छापेंगे कि मतलब वो इनको देख के, इनको सुन के 100 बनाए उसने, 60 बॉलों पे कितने बॉलों नहीं बनाए। यार, इट्स अ वेरी सैड स्टेट। और मज़े की बात ये है कि अब कुछ नहीं छुप रहा है, सब लोग खुल के बात कर रहे हैं, सबको पता चल गई इनकी क्या कहानी है और ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने किस किस तरह लोगों को बाहर बैठाया। अगेन आई वुड से द सेम थिंग कि आप इतने बड़े मैच में एक स्पिनर लेके नहीं गए हो, और अगर अगर आपको आगा सलमान को खिलाना ही था तो आप अबरार को ले आते। आपने तो बात कर ली है ना, मेरे ख्याल में तो सुनने में आ रहा है कि रिक्वेस्ट डाल दी अबरार की। सीक्रेट है हमारी। आप आगा आगा सलमान ने इतने मैचेस में, आई हैव नॉट सीन एनी क्लिक इन हिम, ना वो बॉलिंग में कुछ है ना वो बैटिंग में कुछ है, ही इज़ जस्ट एन ओके प्लेयर, जो कि ऐसे बहुत है। मगर आपने एक, अब आप जा रहे हो चेन्नई, ठीक है ना, ठीक है ये तो चलो निकल गई, जो हो गया हो गया। अब आप जा रहे हैं चेन्नई, कलकत्ता, ईडन गार्डन, यस ईडन गार्डन। ईडन गार्डन जा रहे हैं आप। हसन अली, आपको एक स्पिनर चाहिए वहाँ पर एक, आप इस तरह नहीं जा सकते हो। इंग्लैंड जो है वो वैसे ही नीचे लगी हुई है, सीक्रेट मगर है मेरे भाई, नहीं दिखाना उसको, छुपा के इंडिया की 1.2 बिलियन की पॉपुलेशन के अंदर लेके गए और वापस ले आए बगैर दिखाए। सोचो कितना बड़ा चैलेंज है। कोई कर सकता है ये? और तुम सोचो अभी अभी लेग्स मैच खिला दिया उसको, उसने 3 आउट कर दिए, कहाँ ले जाएंगे तो फिर? दुनिया क्या पूछेगी सवाल? अब कौन तो कौन जवाब अब तो देगा? ये यही सोच रहे होंगे कि यार अब कौन जवाब देगा हाँ फिर? भाई, यहाँ तक बात हो रही है कि अगर हारिस रऊफ पिटे चले आ रहे हैं तो आप खिलाए चले आ रहे हो, हारिस रऊफ को क्यों नहीं बिठा रहे हो? मैं तो कहता हूँ शाइन भी अब उस कैटेगरी में आ गए बिठाने जी, की। शाहीन भाई क्या कर रहे हैं? क्या 90 कर रन रहे शाहीन भाई ने दिए, पिटे जा रहे हैं, पिटे जा रहे हैं। 130 से शाहीन, 130 135 शाहीन कर रहे हैं और 130 हसन अली कर रहे हैं। अरे 119 120 की बॉलिंग कर रहे थे शुरू में वो, जब शुरू स्टार्ट किया उन्होंने तो ये लेवल पे ही जा रहा था। कौन सी जान मार रहे हो भाई, ये कौन सी जान है? ये तो मैं तुम भी मार लेंगे भाई, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके। 119 की तुम भी लगा दोगे एक आध, मैं कराता हूँ वर्कआउट तुम्हें कल से। 140 145 से ये सीधा जो है वो 119 पे आ गए। भाई तुम प्रीमियम बॉलर हो, तुम हमारे नंबर 1 बॉलर हो, तुम 119 120 पे कहाँ बॉल मार रहे हो? क्या मतलब कर क्या रहे हो? वो भी उस विकेट पे जहाँ पे कुछ सीम स्विंग है ही मैं नहीं, बता रहा हूँ पहले 8-10 ओवर में, पहले पावर प्ले में रचिन ने और उसने कम रन मारे। नहीं करा, उसने चार्ज नहीं लिया। अगर ये चार्ज लेते तो ये कहीं और ही स्कोर गया हुआ क्योंकि होता। कैन विलियम जो है ना, वो जब आया था तो जाहिर बात है उसको तो ये था कि यार मैं तरसे के बाद आ रहा हूँ, मुझे पार्टनरशिप देनी है। आप देखो वो अपनी पार्टनरशिप दे रहा था वो। अच्छा, यहाँ पे मैं फ़खर की बात करूँगा, 93 पे 6 मारा उसने, ये 80 के बाद सिंगल लेते हैं अगले 15 10 5 ओवर तक, जब तक इनकी सेंचुरी ना हो जाए।
सी अब भाई शुरू सिंगल से करते हैं, हाँ। सिंगल ही चलता रहता है, सिर्फ 2-3 ड्राइव मारते हैं वो बस उसके लिए। पता नहीं इनको Highlights, इनको highlights. बारिश, जब पहली बारिश हुई सब लोग बाहर गए, वापस आए, इनको पता नहीं किसी ने क्या कहा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, ये तो ये आके इन्होंने जो है वो एक छक्का 2 चौके मारे, अरे किसको मारे, बस बेकार स्पिनर था वो। बॉलर देखे तुमने क्या थे, बल्कि वही मैं उस वक्त बात कर रहा था न्यूजीलैंड की, उसने क्या बॉलिंग कराई है, आते ही उसने सऊदी को दे दिया ओवर, वो 20 रन जो आए हैं उस ओवर में, वो सऊदी का ओवर नहीं था भाई उस वक्त, पता नहीं कौन सी कैप्टनसी कर रहा था, मुझे तो शक हुआ था नहीं न्यूजीलैंड नहीं, स्पिनर था वो था ना सऊदी, वो जो है उनका स्पिनर था वो। सऊदी की बात नहीं कर रहा, वो दूसरा है ओह सॉरी, ये स्पिनर उसको कराया, जी जी जी। और फिर वो मिचेल बॉलिंग कर रहा था, मतलब भाई ये तो बॉलर थे आज, तो मुझे बॉलिंग जब मैं सुबह यार इतनी मजे की विकेट थी ना ये, आपने आवाजें सुनी थी बल्लों से, टक टक, मतलब मैं पोस्ट मैच सुन रहा था उसका, उसने बोला हमने वापस में बात की थी कि हम 2 ओवर सिर्फ देखेंगे कि कैसी, कह रहा है मैं यही तो बोला ना उसने। कह रहा है मैं तो पहले ओवर में ही समझ गया, तो पहली बॉल खेल के समझ गया था कि ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है, इसमें सीधी आ रही बॉल, 400 बनेंगे, आराम से 400 बनेंगे ये, वे 400 बनेंगे क्योंकि वो खेल रहा था। वो खेल रहा था। अच्छा इस बेचारे के 200 रह गए आज, जिस हिसाब से ये खेल रहा था ना, ये तो आज पता नहीं क्या क्या करता। आप देखो, चलो ठीक है 11 छक्के, क्यों मजाक है यार, 20 ओवर में सेंचुरी कर दी बंदे ने, 18 छक्के हो गए 2 गेमों में। 20 ओवर में आपकी 1200 बॉलों पे एक सेंचुरी, एक छक्का नहीं था, भाई ने आके 2 मैचों में 20 छक्के मार दिए, 18 छक्के मार दिए, 18 छक्के मारे दिए। मतलब व्हाट इज दिस यार। और इस बंदे को आपने T20 में नीचे रखा हुआ है, वन डाउन, ओपनिंग करता है। ओपनिंग नहीं, मतलब आप खुद ओपनिंग जा रहे हो T20 में और इस बंदे को नीचे रखा हुआ है। somebody needs to say something यार, स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी है भाई। स्ट्रैटेजी नहीं है कि अपने अपने लिए खेल रहे हो यार आप। एग्जैक्टली, बंदा आज खेला कंट्री के लिए खेला, आज लास्ट मैच भी कंट्री के लिए खेला था वो, उसमें भी सेंचुरी मारता वो, बिल्कुल मारता। उसमें भी सेंचुरी मारता वो भी कंट्री की वो खेलता वो, एग्जैक्टली, तो भाई खेल रहे हैं ना, खेल बाकी रहा क्या ना। कर रहे हैं। सहवाग का ट्वीट आया ना कि ये होता है जज्बा, उसने बोला कि ये प्रोटीन जो इमाम साहब ने बोला कि हमें प्रोटीन की कमी है, थोड़ी सी प्रोटीन चाहिए, वो हमारे 2 डाउन बैट्समैन बैठे हुए थे, वेट कर रहे पैड वैड लगा के मुझे तो उन्हीं से डर था भाई, मुझे तो दुआ कर रहा था कि भाई ये बारिश जब हो जब फखर ही खेल रहा हो, कोई और मुझे ना तो हो। डर यही था कि ये आएंगे, ये सारी ऑफ पे खेलेंगे, एक विकेट और जाएगी, इफ्तिखार को नहीं भेजेंगे जो मार सकता है, जिसकी ज़रूरत है। आपने जो है वो अब जिस तरह इंग्लैंड से मैच है, अब इंग्लैंड को आपने 35 ओवर में चेस करना है, और उनको जो है मतलब बेसिकली आपने 18 ओवर पहले चेस करना है आपने, अगर वो रन रेट ऊपर लेके जाना है। इंग्लैंड ठीक है बिल्कुल ड्रेन हुई हुई है, नीचे लगी हुई है, सब कुछ है, वो आप बारिश, जीत भी जाते हो। बारिश होगी भाई, श्रीलंका न्यूजीलैंड का मुझे प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा सा, बारिश होगी उसमें। वो कह तो रहे चांसेस है बारिश के। भाई मैं तुम्हें लास्ट शो में क्या बोला था, बारिश होगी और फखर, दोनों चीज़ें हुई आपकी आज। अब श्रीलंका वाले मैच का यही है कि बारिश के चांसेस हैं, तो वो 1 पॉइंट मिलेगा, आप अपना मैच जीतो। सही बात है। इंग्लैंड वाला तो खैर चलो, आज इंग्लैंड बेचारा यार, मुझे लग रहा है शायद जीत जाए भाई, भाई इंग्लैंड को बेचारा कहना पड़ रहा है। बेचारा कहना पड़ रहा है, मुझे अफसोस हो रहा है, बिकॉज उसकी मैं उसका सुन रहा था, बटलर 7 बॉले 1 रन। मैं उसका बैन स्टोक का सुन रहा था, क्या कहते हैं इंटरव्यू, और उसने तो सीधा ही तो बोल दिया यार वी बीन पैथेटिक, उसने बोल दिया, अपने आप को ब्लेम कर दिया, उसने ये नहीं बोला कि यार, वो बोला वी आर प्लेइंग लाइक क्रैप। नहीं सही है, बट मैं तो कहता हूँ स्टोक खेल क्यों रहा है, क्यों खेल रहा है स्टोक्स। आप इंजर्ड हो, आप बॉलिंग ही नहीं करा सकते, आप बॉलिंग नहीं कर सकते, इसका मतलब आप इंजर्ड हो, ठीक है। आप टीम में क्या कर रहे हो, आप सिर्फ नाम की बेस पे आए, वो रिटायरमेंट दे चुका था बंदा ये हाँ। ODI से, आप वापस लेके आ गए इसको, कौन लेके आया, ही शुड बी अकाउंटेबल जो बंदा लेके आया वापस इसको, सही बात। ठीक है। आप सिर्फ नाम की बेस पे लेके आ गए, हमारे चलते हैं ना नाम, ही तो पाकिस्तान में होता है नाम, नाम की बेस पे चल रहा है बंदा, ये नाम की बेस पे वापस आ गए ये, और देखो कुछ नहीं हो रहा उससे। नहीं हो रहा बिकॉज पूरी टीम का बैलेंस आउट कर दिया बंदे ने यार। खरा बॉलर, प्रॉपर बॉलर है बेन स्टोक्स, भाई बॉलर उससे है, बॉलिंग नहीं हो रही, उसने खुद ही बोल दिया बैटिंग करने खेलो यार खाली। मुझे समझ नहीं आ रहा बाकी टीम को क्या हुआ, चलो एक बंदे के साथ है ना, ये तो पूरी टीम ही पता नहीं पूरी क्या हुआ। टीम है, वेरी डिसअपॉइंटेड, रूट, बटलर। बिल्कुल, मैं तो आप अगर वो देखें, मैं आपको जो पॉइंट टेबल दिखाता हूँ अभी, अगर आप पॉइंट टेबल चेक करें तो इस टाइम जो है वो इंडिया अगेन सारे मैच जीत के जो है वो 14 पॉइंट्स पे, साउथ अफ्रीका आज क्वालिफाई कर गए हमारी वजह से। अब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, अब इंग्लैंड को देखें, आप 7 में से 1 मैच जीते हैं और 6 मैच हारे हैं यार, लाइक लिटरली कहाँ पर है। यहाँ पर पाकिस्तान का अगर आप देखें रन रेट हमारा अभी भी जो है वो न्यूजीलैंड से कम है, 0.3 प्लस में आ गए हम, बड़ी प्लस में आ गए। बस ये कि प्लस में तो आ गए, मगर वही वाली बात है कि अब आपको जो है वो न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड से जो जीतना है, रन रेट भी देखना पड़ेगा। एक अच्छी बात इसमें ये हुई है, मुझे जो एक चीज़ अच्छी लगी, हमारा मैच
अफगानिस्तान न्यूजीलैंड श्रीलंका के बाद है। पूरा हफ्ता हम क्या कर रहे हैं वैसे बाय द वे? अगले सैटरडे को मैच है हमारा। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये लोग जो सब शॉपिंग कर लेंगे 2 दिन में। उस पर भी आते हैं, भी शॉपिंग पे भी आते हैं जो खबरें चल रही हैं। इनको पता चल जाएगा कि ये क्या करने वाले हैं उस मैच में, किस तरह से इनको खेलना पड़ेगा। तो बस वही, अगर अगर रन रेट की बात है तो रन रेट होगा, अगर श्रीलंका ने मार दिया तो आपको खाली जीतना होगा। तो सारी बात, ये एक चीज़ पॉजिटिव पाकिस्तान के हक में है इस टाइम। शॉपिंग पे आते हैं। सुना है भाईजान ने शेरवानी सिलवा ली है, सुना आपने? खबरें तो है। और बड़ी क्या कहते हैं, नाम भी बता दो तुम दुल्हन का। दुल्हन का नाम तो नहीं पता, मगर ये पता मैंने 7-8 लाख रुपए की शेरवानी सिलवाई है भाई ने। और जना दिसंबर में शायद उनकी है कहानी कुछ। मगर वही वाली बात कि यार मैं आप इतने आपकी टीम नीचे लगी और आप शॉपिंग और इसमें से ही बाज नहीं आ रहा, मेरी समझ में नहीं आ क्या रहा। करें भाई, लिस्ट आई हुई है, लिस्ट तो करनी है ना। मम्मी लिस्ट देंगी तो वो तो करना है वो काम। तो करना ही है। आप क्या समझ रहे हैं? वैसे आज बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था बाबर की कैप्टनसी एज यूजुअल। ही इज़ कोई नॉट अ मतलब कैप्टन। ही इज़ नॉट डूइंग कैप्टनसी वेल। बहुत ख़राबियाँ हैं। 400 रन पड़ रहे थे, कैप्टन कहीं आपको नज़र ही नहीं आ रहा था कुछ। और वो जो इफ्तिखार से बॉलिंग कराई है इसने, इट वाज अ ब्लंडर आई थिंक। उसको 4 फास्ट बॉलर रखे हुए हैं, आप इफ्तिखार से बॉलिंग करा रहे हो 5वां मैं ओवर। ये सोच रहा था कि आप वसीम को क्यों नहीं लेके आ रहे हो वसीम को भाई। क्यों लेके नहीं आ रहे आप? 5वां ओवर इफ्तिखार से करा रहे हो। अगर वो न्यूजीलैंड थोड़ा सा अकल से खेल के उसको चार्ज कर देता ना तो इनका तो हो गया था काम उस वक्त और ज़्यादा। वो नहीं किया। फिर दूसरी चीज़ फिर न्यूजीलैंड सलमान ने आगा को लिया आप। अगर आपको ये पता था कि मैंने स्पिनर खिलाना नहीं है तो इन दोनों से बॉलिंग क्यों करा रहे हो? पार्ट टाइम स्पिनर है भाई, फुल टाइम स्पिनर भी नहीं है ये। वही तो मैं कह रहा हूँ, इनसे क्या बॉलिंग करा रहे हो आप? एग्जैक्टली और दूसरी चीज़ जो मुझे अगेन न्यूजीलैंड का मुझे लगा कि आज उन्होंने पता नहीं कौन थी थिंकिंग, इनका भी थिंक टैंक से बात करनी पड़ेगी। हम लोग कॉल करते हैं इनको। पिछले मैच में इन्होंने साउथ अफ्रीका को बैटिंग दे दी थी करने को, वो भी एक ब्लंडर था। आज भी इन्होंने इनके पास सारे बॉलर नहीं थे क्योंकि मेन बॉलर नहीं खेल रहे थे इनके। और इन्होंने एक ओवर भी रचिन को नहीं दिया। हाँ, ये समझ नहीं आया जबकि क्या बॉलिंग करता है वो यार। अबे उस लड़के में इतना कॉन्फिडेंस इस वक्त हाई है, तुम उस वक्त ओवर देते ना तो आई कैन बेट यू कि इनको प्रॉब्लम फखर को देता आउट कर देता वो। वो फखर शायद। को निकाला, किसी को भी निकाल सकता था वो। एक ओवर नहीं दिया बंदे को उन्होंने, और सोदी को दे दिया और मिचेल को दे दिया। पता नहीं क्या, आई डोंट नो क्या कर रहे थे। लगा था तुमको पता था हमने हारना है बट, और इतनी जल्दी मैच ख़त्म कर दिया उन्होंने। बातें हो रही थी कि जो है सबसे अच्छा सिस्टम है यहाँ पे पानी साफ करने का, ये सब करने हाँ, का। ये समझ नहीं आया। एकदम से आए, शेक हैंड हुआ, ख़त्म। और वो भी बड़े खुश थे विलियम्स भी। हाँ, उसमें खुश थे ना कि 400 रन बना के हार के बड़े क्योंकि खुश वो थे। खुश, मेरे ख्याल में तो यही इन्होंने सोचा कि ये तो मैच हमारे हाथ से निकल गया है। मेरे ख्याल में विलियमसन को लग रहा था कि ये मैच निकल गया है। 20 ओवर में इन्होंने 200 रन मार दिए 22 ओवर में। और सिर्फ फखर को आउट करना था। उनको तो नहीं पता ना, ये तो हमें पता है। ये तो हमें पता है। ये चीज़ तो हमें पता है ना। आखिरी 150 रन बनाने मुश्किल हो जाते। ये विलियमसन को थोड़ी पता है। बहरहाल वंस अगेन फखर, कुडोस टू यू यार। ओह कूडोस फखर, ब्रिलियंट बैटिंग। और क्या छक्के थे यार, कहाँ जा रही थी बॉलें यार। फखर आज, फखर AKA सईद अनवर थे आज। मुझे याद आ गया था वो 194 याद आ गए थे मुझे। सबको आज जो जिन्होंने सईद अनवर को खेलते देखा है आज, मुझे वो 194 याद आ गया था थोड़ा सा। क्या ज़बरदस्त। यार वो जो उसने लेग पे जो छक्के दिए, आखिर के जो 2 छक्के मारे हैं, सभी छक्के जो मैच ज़बरदस्त। खत्म हो गया था जहाँ पर, वो कहाँ बॉल गई है यार। तो तुम देखा था बॉल करा के आ रहा था वो। बैटिंग प्रैक्टिस, वो तो बैटिंग प्रैक्टिस भी इतनी हल्की नहीं होती वो तो है। बिल्कुल फ्लाइट यूं बॉल। बल्कि फेंक रहा था ऑफ के ऊपर, जा मार भाई। हाँ, लाइक उसको तो कहा गया था तो उसने उसको वहाँ मारना है, उनको मैच जितवाना तो है। एक ही बंदा मार रहा था इस तरह से, बाकी दूसरे भाई क्या कर रहे थे? नंबर 1 है दूसरे भाई देख रहे थे, सीख रहे थे। मशवरे दे रहे थे कैसे वो मशवरे मारने हैं, वही बता रहे थे कि टांग ऐसे निकालनी है। कैसी शॉट मारनी आ है। गई है वीडियो, आ गई है उनकी कि क्या प्लानिंग कर रहे थे हम लोग। वो भी एक प्लान के तहत एक वीडियो आई है कि अच्छा आज फखर जो है वो हर पोस्ट सेरेमनी में वी बोल रहे थे। वी बोला वी होगा ना, डिड दिस, वी डिड दिस, वी डिड दिस, जबकि बताया होगा उनको। वी से कोई ताल्लुक ही नहीं था इस इट इनिंग वाज अ का। वन मैन शो। 1 मैन शो था पूरा। ये सिर्फ और सिर्फ बाबर को किसी ने समझाया होगा कि भाई बहुत प्रॉब्लम हो गई है, बाबर को ज़रा संभाल लेना। फ़ख्र आज़म थे आज, फ़ख्र आज़म। ही इज़ फ़ख्र आज़म है भाई। आज तो आज उसने बता दिया कि भाई व्हेन इट्स माय डे, इट्स माय डे। और फ़ख्र जैसे प्लेयर को वंस अगेन यार, या आप नहीं ड्रॉप करते हो। ही इज़ एन इम्पैक्ट प्लेयर। जो मैच वो खेल के देगा वो आप मैच जीत जाओगे। ही इज़ अ 1 मैन शो। आप उस ऐसे बंदे को नहीं बिठाते हो। आपने 4 मैचों के बाद उसको खिलाया है इसी यार। तरह शताब भी होना चाहिए टीम में। मेरे हिसाब से शताब होना चाहिए। क्योंकि शताब अगर बॉलिंग नहीं कर रहा ना, फील्डिंग बैटिंग इतनी, फील्डिंग, बैटिंग, ही इज अ मैच विनर मैच आल्सो। विनर है वो। आप उसको एज अ बैटिंग ऑलराउंडर खिला लो, चलो बॉलिंग नहीं कर रहा वो, सलमान आगा की जगह खिलाते आप। बड़ा सस्पिशियस है वो जो हुआ है सब उसके साथ। कहाँ गया, क्या चोट लगी है, कुछ बात नहीं हो रही, खामोशी है, कंकशन कह रहे हैं बस। लाइक
क्या बोला जाए, बेसिकली या तो रूमर बाबर स्टार्ट नहीं या तो करना चाहिए। बाबर को बचाया जा रहा है या शदाब को बचाया जा रहा है, क्योंकि शदाब को तो एज अ बॉलर समझती दुनिया, तो वो कह रहे हैं कि फुल टॉस से फुल टॉस किए चले आ रहे हैं, विकेट ले नहीं रहे। अब उनको एज अ अबे बैट्स कौन विकेट ले रहा है? इनको हारिस क्या कर रहा है? इनको एज अ शाहीन क्या कर रहा है? यार हारिस को तो हर कोई 6 मार रहा है। तो लगा टिका टिका के। हारिस का आज मैंने पढ़ा था रिकॉर्ड, एक और बंदू ने बनाया कि हर ओवर में बाउंड्री पड़ी गई, ये भी एक रिकॉर्ड है। शाहीन भाई को तो आज सैंडर ने छक्का मारा, देखा आपने आखिर में? हाँ, शाहीन भाई तो मैंने कहा ना कि अगर पहला स्पेल उनका वाइड पे चला गया, इधर हो गया, तो वो गए बस। वो आपने सही कहा था, 4 ओवर के बॉलर हैं ये 4 ओवर बॉल है सारे। ये सारे 4 ओवर के बॉलर हैं। ये सिर्फ नसीम इनको बचाया हुआ था, बिकॉज उस एंड से वो प्रेशर डालता था और ये विकेट ले आते थे। अब मोहम्मद वसीम कर रहा है वो काम। अब वो मोहम्मद वसीम कर रहा है। तो वो हसन भाई क्या कर रहे थे आज? यार 130 पर कोई थ्रेटनिंग नहीं है ये लोग यार। अबे थ्रेटनिंग तो भाई, इंडियन बॉलर्स भी हल्की बॉलिंग करते हैं अक्सर जो है, लेकिन उनकी बॉल तो बड़ी ज़बरदस्त लाइन और शामी लेंथ चल रहा है। 140 145 मार रहे हैं शामी। वो तो मार रहा है, मैं नॉर्मल कह रहा हूँ। अगर आप 130 पे भी कर रहे हैं तो भाई आपकी लाइन और लेंथ होनी चाहिए अच्छी। इंडियन बॉलर्स कैसे स्विंग कर रहे हैं यार। ये तुमने सुना नहीं रजा भाई क्या कह रहे हैं? अपनी बॉलें लेके आते हैं क्या है? हसन हसन रजा बोला है कि अगर अब अपनी उनको डिफरेंट बॉल दी जा रही है, हम भी अपनी बॉल लेके आएंगे भाई, मैं तो प्रैक्टिस कराता हूँ, तू भी कराएगा 120 पे बॉल तो। में जो है वो वसीम भाई का तो मैं सुन रहा था, वो कहता है कि चिप डली हुई है। हमने भी बॉल ले लिए भाई, अब हम भी अपनी बॉल लेके आएंगे। सीरियसली मैन, और तू प्रैक्टिस कर भाई, तू भी मारेगा 120। मतलब इतने बड़े प्लेयर हो आप और किस तरह की बातें कर रहे हो यार, आर यू किडिंग मी। ये होता है जब इतने सारे लोग बैठे हों। नहीं नहीं, ये नहीं, ये होता है जब आप हर किसी को बुला लो। हर किसी को बुला लो। मतलब आप जो है जरूरी नहीं कि अगर आपने क्रिकेट खेली तो आई आपको डोंट थिंक पता। हसन रजा को कोई जानता होगा इससे पहले। अब आज से अब पहले सारे आज से पहले सब इंडिया में सब जान गया। भूल 90s के लोग जानते होंगे, अब 2000 के भी जानते हैं। सुबह में जब सुबह सुबह मैसेज आया हसन रजा का, मेरे दोस्त इंडिया से फ्रेंड है इंडियन, उसने मैसेज किया मुझे कि हसन रजा सही कह रहा है। तो मैं कह रहा हूँ यार तेरी बात करोगा रजा, किसकी बात कर, कौन हसन रजा आ गया बीच में बोल। हाँ, बाद में मैंने वो क्लिप देखा, मैंने कहा यार क्या सीन है, अनबिलीवेबल। क्या क्या बातें कर रहे हैं लोग बैठ के। नहीं नहीं, फारिग हैं यार, उनको पता है कि पाकिस्तान के बॉलर जो है वो स्विंग नहीं कर रहे, तो बस कुछ भी बोलो। आप ये देखो ना कि यार उन लोगों ने मेहनत करी है, बहुत मेहनत की है भाई, इंडियन बॉलर्स इस वक्त भाई। छाए हुए हैं। इंडियन बॉलर की पूरी एक नर्सरी निकली है। डेनिस लिली का प्रोग्राम शुरू हुआ था उनका, उन्होंने जो है वो बंदे ग्रास ब्लू ट्रेवल से शुरू किया था। इसको 10-15 साल लगे यहाँ पहुँचने में भाई, वरना प्रसाद और श्रीशांत ही बॉलिंग कराते थे इनके। उसके बाद से तो इनके पास फास्ट बॉलर आना प्रॉब्लम हो गई थी, इनकी तो पेस ही नहीं। लोग मजाक उड़ाते थे कि गोश्त नहीं खाते, गोश्त नहीं खा। इन्होंने पूरा, ग्लैन मैगरा ने ट्रेनिंग दी वहाँ पे, लिली ने ट्रेनिंग दी, पता नहीं क्या क्या प्रोग्राम्स हुए, बहुत 10-15-20 साल से चल रही थी कहानी है। अब जाके उनके पास इतना पूल बन गया है कि वो बॉलर्स आराम से आके बॉलिंग कर रहे हैं उनको, और प्लस उनकी कंडीशंस, उनकी फ्रेंडली कंडीशंस है भाई। आपके उनके होम ग्राउंड में मैच हो उनके रहा है पास हमेशा अच्छे रहे हैं, कोई खराब नहीं यार, कभी स्विंग हुआ है। करते थे हमेशा। जहीर खान था, भुवनेश्वर कुमार भी स्विंग करता था। हाँ भूषण कुमार स्विंग करता था, श्रीनाथ, ईशान, क्या नाम था उसका। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ, जो हमारे पुराने सारे लेजेंड्स बैठे हुए ना, वो कहते हैं कि यार स्विंग इंपॉर्टेंट है। एक ज़माने में यही लोग बोलते थे कि पेस इंपॉर्टेंट है। और क्या बोले, और इंडियन प्लेयर्स, इंडियन बैट्समैन जो थे, सचिन हो गए, ये हो गए, इनको मैंने हमेशा सुना बोलते हुए कि स्विंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मैं वही तो कह रहा हूँ, अभी मैं बात क्या कर रहा था, मैं उसी बात पे आ रहा था कि 130 पे बॉल कराओ, फिर बॉल कुछ मूव तो हो ना तुम्हारी तो लेंथ पे, उसी लेंथ पे कराओ, सही वाली लेंथ कराओ, बॉल मूव कराओ। लेकिन आप 130 पे अगर स्ट्रेट बॉल मार रहे हो तो बाउंड्री के बाहर ही जानी है भाई उसने। आज तो कीपरिंग भी कितनी गंदी करी है उन्होंने। वाइट का वो जो बाय का रन दिया है, और वो वसीम को देखना कि तूने गलत बॉल करी है, मेरा थोड़ी प्रॉब्लम है। गलती नहीं होती उनसे। पैड बैंड के बैठे हुए थे वो, हाँ, वो रेडी थे भाई। थे उन्होंने बोला ये तो मैच, ये तो मैं आऊँगा, मैं आखिर में टीआरपी लेनी है, मैं जाऊंगा, मैं खड़ा रहूंगा, ये तो मैं मुझे जिताना है ये भाई। TRP लेनी है मुझे। ये तो पक्का मेरा गेम है गिरते भाई। विरते वो थोड़ा सा स्ट्रेच मालिश करवाते अपनी ग्राउंड पे। समटाइम इट्स एक्टिंग, समटाइम इट्स क्रैम्प। आज तो पूरा होता उनका। पूरा होता आज, पूरा वो मूड में सोच के बैठे हुए थे क्या करना है मुझे आज। वो कोई मौका जाने नहीं देते हैं आपको सोचने की, जो उनको वो कोई मौका जाने नहीं देते हैं। वो थोड़े खामोश हैं, अभी गालियाँ पड़ रही थी, अब जरा आप आज वापस आते हैं वो आज। हाँ, वो आज जो है वो गालियाँ तो खैर इनकी नसीब में है, वो तो मसला नहीं है। इन्होंने खुद ही कहा था कि जो इस तरह की हरकतें करेगा वो गालियाँ ही खाएगा, तो वो हो रहा है उनके साथ। अब बहरहाल, वो सुना आपने इंजी भाई का प्लांटेड इंटरव्यू? नहीं सुना नहीं है मैंने, देखना है। मैंने थोड़ा बहुत पता चला है मुझे कुछ। तो उसके अंदर वो फरमा रहे हैं कि टीम तो पहले सेलेक्ट हो गई थी, हाँ, और मैं तो बस, मुझे बताया गया टीम है और मैं तो वही टीम भेज आगे कर दी।
अब कोई उनसे अल्लाह के बंदे से सवाल पूछे ये कि इतने पैसे तुम किस चीज़ के ले रहे हो फिर, और अगर तुम्हारी कोई इनपुट ही नहीं थी तो तुमने ये जॉब ली क्यों, तुम तो इतना बड़ा नाम हो। और अगर तुम्हारी इनपुट नहीं थी तो हफीज़ ने रिज़ाइन क्यों किया था? हफीज़ भाई का तो खैर एक अलग कहानी होगी, वो नहीं, तो हफीज़ बाद ने में। इसलिए रिज़ाइन किया था क्योंकि इन्होंने हफीज़ की बात नहीं मानी थी। अब आई डोंट नो क्या कहानी है, वो तो पता चलेगी, अभी बातें खुलेंगी हाँ। जब सब एक दूसरे के बारे में बोलेंगे। लेकिन कहने का मकसद है कि आप रोल ले क्यों रहे हो अगर आपकी कोई इनपुट नहीं है। नहीं, नहीं, वो सब रोल वोल की बात नहीं है, सारा सब बाहर आ पैसा, गया। सब पैसे का गेम है। सब बाहर आ गया और याजू इंटरनेशनल सब बाहर आ गई है। और मेरी कंपनी नहीं है और ये नहीं है वो नहीं, उन्होंने बोला किसी का ना। कुछ उन्होंने डिफेंड कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा उससे पूछो जाके, हाँ, नहीं वो कुछ नहीं बोला उन्होंने। वो कहाँ से डिफेंड करेंगे? वो कॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स निकल आए भाई। हाँ, कुछ नहीं बोला इनका उन्होंने। भाई उसमें रिजवान है, ये सब निकल आया तो यार। बड़ी मुझे हंसी आ रही थी कि ऐसा प्लांटेड इंटरव्यू करवा ये रहे हैं। तो अब ढूंढ रहे हैं मौके, तरीके ढूंढ रहे हैं किस तरीके से बच जाऊं मैं, बिकॉज इतना नाम लेने के बाद अब इनको इनको इसी नाम से याद किया जाएगा बस। इंद्री भाई, यू आर अ ग्रेट बैट्समैन। बड़ी ऐसी हरकतें आपकी जो सुनने में आ रही है ना, इट्स नॉट वेरी डिसअपॉइंटिंग। नहीं, नहीं, इन्होंने अपना सारा नाम, खैर मुझे तो लगते ऐसे ही थे ये, टू बी ऑनेस्ट विद यू। मैं आई वुड स्टिल से द सेम थिंग, मुझे हमेशा ही ऐसे ही लगे। इनकी बैटिंग अपनी जगह है, उसके अलावा कुछ भी नहीं था ये। उसके अलावा इन्होंने हमेशा ऐसी हरकतें करी हैं। जब 2017 में उस टाइम भी सेलेक्टर बने थे, इनकी हरकतें वही रही हमेशा। इन्होंने हमेशा फवाद के साथ भी ये हरकत करी। बेचारा जो है वो 15,000 रन करके भी बेचारा बाहर बैठा हुआ है, 10,000 रन करके भी। खैर ऐसे तो बहुत लड़कों के साथ, भाई, बहुत लड़कों ने किया, ये खाली इंजमाम की बात इंतजाम नहीं ने कर नहीं रहे। किया, मगर ये वो लड़का है जिसके बारे में पूरा मुल्क एक लफ्ज़ होके बोलता था कि इसको तो खिला लो यार। नहीं खिलाना भाई, नहीं खिलाना। नहीं खिलाना। ऐसे बहुत लड़के हैं भाई, और एक लड़का थोड़ी और है। आपका बच्चा, आपका भतीजा बगैर फर्स्ट क्लास खेले टीम में आया हुआ था। ऐसे तो बेतहाशा लड़के हैं। मैं मानता हूँ ऐसे बहुत लड़के हैं, मगर एक हम जमान होके सब लोग बोल रहे हो और आप बाहर करके बैठे हो। साइम अयूब बाहर बैठा हुआ है, बहुत है यार। आजम खान बाहर बैठा हुआ है, खैर मैडी मैडी बाहर आजम बैठा हुआ खान है। की तो खैर फिटनेस इश्यूज हैं यार। कहाँ छुपाओगे तुझको भाई? बैटिंग छक्के मारना तुम्हारे जो बैटिंग कर रहे हैं उनसे तो बेहतर ही है यार। फिर। आप मुझे बता दो ना, ठीक है उसने बैटिंग कर ली, उसको छुपाओगे कहाँ फील्ड में? ये बता दो आप। कीपरिंग आप रिजवान बैठेंगे? नहीं बैठेंगे रिजवान। वो तो एक अलग कहानी है। हाँ, तो इनको कहाँ बिठाओगे? इनको कहाँ छुपाओगे? कीपिंग करवा सकते हैं आप। बस सिर्फ कीपरिंग करा सकते हैं इनसे। और कीपरिंग में भी तो ये मैच कोई कैच छुटेंगे, उसके लिए भी एक बंदा ज़्यादा आपको एक्टिव बंदा चाहिए। कहने का मकसद है बहुत लड़के हैं ऐसे जो टीम में हो सकते थे, आपके नहीं है। इमाद का है। अभी किसी ने इमाद से क्वेश्चन किया था कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं, आप टीवी पे क्यों आए हुए हैं, आप डोमेस्टिक क्यों नहीं खेल रहे हैं? तो उनके पास कोई जवाब था नहीं। हाँ, ज़रूरत नहीं है भाई, वो प्रूव कर चुका है, ही शुड हैव बीन इन द टीम। जवाब क्यों होगा, वो कौन जो ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं वही जाएगा ना। हाँ, बस वो कहानी है सारी। नहीं तो इसका मतलब ये कि वही वाली बात है ना कि इन लोगों को भी अपनी जो ये हमारी जो डोमेस्टिक है इस पे कोई ट्रस्ट नहीं है कि यहाँ से हम पहुँचेंगे भी कि नहीं पहुँचेंगे। मैं तो आपसे वही बात कहता हूँ, क्राइटेरिया क्या है टीम में आने का? कोई क्राइटेरिया है ही नहीं कोई। और उनको भी पता है, जब भी वो भी शो कर रहे हैं बैठे हुए। अगर उनको पता होता कि यहाँ जाके रगड़ा खा के टीम में आ जाऊँगा तो वो जाके रगड़ा खाते जाके। सही बात है, कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। तो वो बेचारे सैफी भाई रगड़ा खाए जा रहे हैं बस। नहीं, खाते अगर रहेंगे। भाई मैं ये तो कह रहा हूँ ना कि आपको ये तो बाबर अभी कैप्टन बने हुए हैं, वरना बाबर कोई और कैप्टन होता जिस तरह की परफॉर्मेंस है इनकी, तो ये इनकी भी टीम में भी जगह बनती हुई समझ नहीं आ रही है मुझे। शाहिद भाई बन रहे हैं चेयरमैन। शाहिद भाई को बुला लिया है जका सर ने। नहीं नहीं, पीएम से मिल के आए भाई। भाई वो अभी उन्होंने जो बोला जका सर साहब अपना काम करें, काम से काम रखें, आप उंगली दिखा के। जका भाई ने उनको लाहौर बुला लिया कि हमें आप हमारी हेल्प करें। टीआरपी चल रही है। हाँ, तो वो मैंने कहा शाहिद भाई पीएम से मिले जाके भाई। वो उनको पोजीशन मिलने वाली कोई, आई एम श्योर। वो चेयरमैन और मेरे ख्याल शाहीन में कैप्टन। शाहिद भाई ऐसा ना हो कि शोएब अख्तर का नाम देके चले आए, क्योंकि शाहिद शोएब अख्तर बहुत अरसे से चेयरमैन की बातें कर रहे शाहिद हैं। भाई चेयरमैन और शाहीन कैप्टन, ये है नया। वो तो शाहीन तो कैप्टन बनेंगे ही बनेंगे, मगर मेरे ख्याल में ऐसा ना हो कि शोएब अख्तर क्योंकि आफरीदी के पास बहुत सारी और चीज़ें चल रही हैं, तो बोलेंगे एक काम करें आप शोएब अख्तर को बता दें, उसको बहुत शौक है बनने का एक चेयरमैन, और शोएब भाई चेयरमैन बन गया तो बस फिर हो गया काम। बहरहाल सर्कस है हमारा, पीसीबी पाकिस्तान सर्कस बोर्ड। और वंस अगेन कंग्रेचुलेशन पाकिस्तान, आप आज जीते हैं। और अगला जो है वो मैच अब वही कुदरत का निज़ाम प्लस बारिश प्लस इंग्लैंड को मारना प्लस श्रीलंका न्यूजीलैंड को मारे, प्लस अपनी बॉलें लेके जाना। प्लस अपनी बॉलें लेके जाना। एंड वंस अगेन फ़खर, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट नॉक। ब्रिलियंट। और फिर इंशाल्लाह जो है वो अगले मैच में जो है पाकिस्तान न्यूजीलैंड, दुआ करते रहें आप लोग, दुआ तो चली रही दुआ करें फ़खर आउट ना हो और बारिश। बारिश, बस ये हैं तीन हमारे दुआ आपके 3 मेन, इस पे आप चल रहे हैं। जी। और शायद इन्हीं 3 चीज़ों पे आप वर्ल्ड कप ना जीत जाए। अगर सेमीफाइनल में पहुंच गए तो किसी तरीके से
लुढ़कते पुढ़कते। लगते चलें, ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा और व्यूअर्स प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए फीड को। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग इन एंड लिसनिंग टू आवर शो। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट शो में। थैंक यू।